नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग देखते हैं इसमें यूपी पीसीएस का जो 24 सितंबर को ये एग्जाम हुआ है, जीएस का पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे। पूरी मैंने की इसमें अपने हिसाब से रिसर्च करके की है, कई सारी मैंने की देखी है, काफी सारे कुछ क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं, इसलिए मैं इसमें पूरा डिस्कस करूंगा। इस बार कुछ क्वेश्चन भी गलत आए एक्चुअली, वो भी हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इस पेपर में गलत आए, और ये आपको मैं बताऊंगा आप कहां कहां से उसका देख सकते हैं प्रूफ। और दूसरी बात ये कि हमने जो आपको वीडियोस बनाए थे यूपीपीएससी 2017 प्रीलिम्स टारगेट, उस प्लेलिस्ट में से डायरेक्टली 65 क्वेश्चन डायरेक्टली वही क्वेश्चन आए जो मैंने आपको एग्जैक्टली वहां पे बता रखे थे। और अगर आप हमारे वीडियोस को डायरेक्टली लगातार फॉलो करते हैं तो आपको पक्का फायदा मिला होगा। कम से कम एक बार एक्नॉलेजमेंट तो बनता है, एक कमेंट करके आप बता दीजिए। और अगर जिसको भी प्रूफ चाहिए, क्योंकि जब मैं ये बोलता हूं तो लोग प्रूफ मांगने लगते हैं, तो आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स टारगेट 2017 वाली प्लेलिस्ट जाके देख लो और एक एक क्वेश्चन वहां पे आया हुआ ये भी देख लो। और दूसरी बात ये कि एक मैंने करंट अफेयर पूरे साल भर का जो रिवीजन वाला किया था, 12 क्वेश्चन जो क्वेश्चन आए करंट अफेयर के डायरेक्टली उसी से आए, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन जो मैंने पूछे थे। और अभी देखिए मैं यूपीपीएससी 2018 के लिए सॉरी, जो अभी अब देखिए पैटर्न चेंज हो रहा है, तो अब हम लोग नए तरीके से तैयारी करेंगे। एनसीईआरटी और प्लस बेसिक पे ज्यादा फोकस करेंगे। दिसंबर या जनवरी तक मैं आपको पूरा एनसीईआरटी की ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री और प्लस लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पूरी बेसिक से लेके मैं वीडियो बनाऊंगा उसका। और एक नया ग्रुप भी चालू करेंगे 1 अक्टूबर से, व्हाट्सएप में या फिर किसी टेलीग्राम में होगा वो, हालांकि वो पेड ग्रुप होगा, पीडीएफ का चार्ज होगा उसमें, और बाकी वीडियोस आपके सभी के लिए फ्री रहेंगे। आप लोग यूट्यूब में जितने बार चाहे उसको देखते रहिएगा। चलिए इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये इंग्लिश का है, वैसे मैंने इंग्लिश में सॉल्व किया लेकिन मैंने हिंदी में भी दिया। ये पेपर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, मैं अभी शेयर कर रहा हूं, आप वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा और हिंदी वाले उससे मिला लीजिएगा। सी सेट है इस पेपर का। बाकी आपके देखिए क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं, आपका जो भी सेट हो क्वेश्चन इधर उधर होके आप इसको कर लीजिएगा अपने हिसाब से। पहला क्वेश्चन है ये कि बुलक कैपिटलिस्ट किसको बोलते हैं, इसका आंसर होगा सी, कि फार्मर्स हु हैव सम रिसोर्सेज बट आर नॉट रिच। सी आंसर होगा इसका। राज्यसभा पहली बार कब बनाई गई, कब कॉन्स्टिट्यूट की गई, 1952। एग्जैक्टली राज्यसभा वाला वीडियो मैं बना चुका हूं, उसमें सब फैक्ट बताया, उससे डायरेक्टली 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि कौन इंटर स्टेट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, स्टैब्लिश कर सकता है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंटर स्टेट काउंसिल और प्लस जोनल काउंसिल का तो मैं एक वीडियो ही बना चुका हूं अलग अलग, उसमें सब बता चुके हैं इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है कि कौन सा नॉट करेक्ट है, इसमें वोट ऑन अकाउंट वाला नॉट करेक्ट है। अब देखिए ये नॉट करेक्ट और करेक्ट, ये मैंने आपको कितनी प्रैक्टिस कराई, 8 क्विज लगातार दी थी मैंने आपको अभी प्रीलिम से पहले, उसमें यही प्रैक्टिस कराई थी कि ध्यान रखिएगा कि पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली। तो यहां पे नॉट करेक्ट पूछ रहा है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है 5th नंबर का, इसमें आपको पूछा है कि थर्ड शेड्यूल में कौन कौन से आते हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ ये इंडिया की ओथ के अलावा बाकी तीनों आते हैं, 1 to 4 होगा इसका आंसर। ये वाला भी हम करा चुके हैं आपको एग्जैक्टली हमारे वीडियो से। प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है, जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होता है लोकसभा का, ये मैंने एग्जैक्टली बताया हुआ है आपको, डायरेक्टली ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए गवर्नर का आया है, गवर्नर पे भी मैंने वीडियो बनाया था, उससे क्वेश्चन आया है। इसमें आपको देखिए एक ट्रिक है, एक्चुअली मैं क्वेश्चन साथ आपको एक सॉल्व करने के साथ साथ एलिमिनेशन मेथड भी बता देता हूं कैसे आप कर सकते हैं। अगर देखिए इसमें नहीं भी पता है, मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन, थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट में क्या होता है, क्या क्या पावर्स होती है, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। देखिए कैसे, बाकी 1 2 3 पढ़िए वो ठीक है, 4th वाला पढ़िए। इसमें लिखा है ही हैज नो जुडिशियल पावर, जबकि गवर्नर और राष्ट्रपति हैं जो इंडिया के, उनके पास जुडिशियल पावर होती है, क्योंकि वो किसी को माफ कर सकते हैं कई सारी सजाओं से, ठीक है। तो 4th वाला तो गलत हो गया। अब जब 4th वाला गलत हो गया मतलब सीओडी तो नहीं होगा, ठीक है, सीओडी तो नहीं होगा। अब आपको देखना है कि 1 और 3 में कौन सा होगा। देखिए आपको ये पता है कि जो जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं कुछ मेंबर्स को लोकसभा और राज्यसभा के लिए, वैसे ही गवर्नर भी नॉमिनेट करते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के होते हैं, ये आप याद रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और इवन लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, तो 3 वाला तो करेक्ट है ना। जब 3 वाला करेक्ट है तो बस यही एक ऑप्शन बचा बी, तो इसका आंसर हो गया 7 का बी। फिर 8 है राइट टू, ये आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसको बहुत ज्यादा तरीके से ये एक्सप्लोर किया है सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम, और इसमें इसलिए जो शुरू के 3 होंगे वो होंगे कैपिटल पनिशमेंट। हालांकि एक न्यूज आई थी, एक बार एक जजमेंट आई थी कोई, उसमें भी ये बोला गया था कि कैपिटल पनिशमेंट है, उसको आप रिव्यू नहीं करेंगे इसमें आर्टिकल 21 में। तो 8 का होगा डी। 9 का है कि जोनल काउंसिल डायरेक्टली क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है, ए आंसर होगा इसका। यही पूछा है, नॉट अ फीचर ऑफ, नॉट पूछा है यहाँ पे। 10th है आपका एसेंशियल और रीजनिंग की, मतलब
आपको पहले ये चेक करना है कि असर्शन करेक्ट है और रीजनिंग करेक्ट है क्या। उसके बाद ये भी चेक करना है कि जो रीजनिंग है वो क्या एग्जैक्टली उसका रीजन है जो असर्शन दिया हुआ है। मतलब इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन है खुद का, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये उसका रीजन नहीं है। मतलब किसी के पास कॉन्स्टिट्यूशन है किसी देश के पास, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो डेमोक्रेटिक ही होगा। अब इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की भी जरूरत है। देखिए चाइना के पास भी है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी कंट्रीज के पास है, तो ये कोई ऐसी एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं हुई डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां पे लोग इलेक्ट करते हैं अपने नेता को, तो ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो दोनों करेक्ट है, लेकिन ये इसका एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं, 10th का होगा बी। इसमें बोला है कि कौन सी कलेक्टिव प्रिविलेज नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। देखिए अगर बाकी आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे इसमें, देखिए इसमें अगर आप पूरा ये पढ़ेंगे तो ये कलेक्टिव प्रिविलेज बाकी तीन तो है, ए बी और डी तो है, लेकिन सी नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस। तो अब जो विटनेस करेगा वो तो इंडिविजुअली करेगा ना, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यहाँ पे आपको रखना है अपना। तो इसका आंसर होगा आपका सी, जो येलो कलर से लिखा है वही आंसर है। ये हिंदी वाले आप अपना देख के मिला लीजिएगा प्लीज। फिर 12th क्वेश्चन है कि आपका असर्शन रीजनिंग दिया हुआ है, इसमें से आपको कौन सा करेक्ट है ये बताना है। देखिए जो इसमें रीजन है वो करेक्ट है और असर्शन इसमें गलत है, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा डी। 13 वाला है अगन्या काउस को बोलते थे, गाय को। 14th वाला है, इसमें आपको पूछा है कि बोधिसत्व की इमेज कहाँ कहाँ मिली है, 11 सरों वाली, 11 हेडेड, वो है कानेरी में मिली है। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि आपको बहुत ज्यादा अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है तो इस बार का पेपर करना थोड़ा मुश्किल है। ये जो लूसेंट वाला और ये सब चीजें थी, लोग लूसेंट और घटना चक्र पढ़ के हो जाता था, अब थोड़ा मुश्किल होगा सर जी, ठीक है। तो इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 वाले में 2 स्टेटमेंट दिए, दोनों में से करेक्ट बताना है। दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ये जो ये गोदावरी रॉककट वाला जो है आंसर, रॉककट वाले में क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 16वां बताया, ये मैंने डायरेक्टली बताया, आर्टिकल 249 राज्यसभा में जब डिस्कस किया था, सब कुछ डिस्कस किया था। अगर 249 में मतलब राज्यसभा में एक ऐसा रिजोल्यूशन पास किया सकता है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकती है, लेकिन ये 1 साल के लिए होगा केवल। 16 का है सी। थोड़ा सा पॉलिटी में भी इस बार ऐसे नॉर्मल आर्टिकल नहीं पूछे कि आपको एक आर्टिकल दे दिया, बोल दिया कि किससे रिलेटेड है। अब थोड़ा वो लोग चाहते हैं कि आप थोड़ा डीप एनालिसिस करो, अच्छे से पढ़ाई करो और बेसिक से पढ़ाई करो, मेन चीज ये है। ये 17 है कि कौन सा इसमें सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का डिक्कन में, अकबर के टाइम पे जब्त सिस्टम है, ये जब्त सिस्टम था। ये भी एनसीईआरटी के थोड़े कॉन्सेप्ट से आया है वीडियो, ये सॉरी क्वेश्चन ये। फिर इसमें से कौन से फॉरेन ट्रेवलर ने ये जहांगीर के टाइम पे इंडिया में ट्रेवल किया था, वो थे फ्रांसिस्को पेलसाइट करके थे। उसके बाद आप देखें तो ये गांधार आर्ट और ये सब वाला है। देखिए इसमें थोड़ा सा आप अगर चाहते तो ये एलिमिनेट हो सकता था। इसमें देखिए जूनागढ़ जो रॉक इंस्पेक्शन है, सबको पता है रुद्रदमन 1 के टाइम पे थी। तो आपका बी का तो हो गया 4, अब बी का हो गया 4, तो यानी ए और डी तो नहीं होगा। अब थोड़ा सा गांधार आर्ट अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होता है कि कुशाण के टाइम पे थी, तो आपका ये आंसर हो गया इसमें सी। जौनपुर का लास्ट रूलर कौन था, ये हुसैन शाह थे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें 21 में इसमें पूछा कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, ये एग्जैक्टली मैंने बताया है, लेकिन फिर भी मैंने काउंट नहीं किया। मैंने आपको गवर्नर जनरल के एक गवर्नर जनरल के वर्क बताया कि कब से कब उसका टाइम पीरियड था और क्या क्या काम उसके टाइम पे हुआ, ये उसी से डायरेक्टली क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डी, एंग्लो मराठा वॉर इनके टाइम पे नहीं हुआ था। फिर आपका ये 22वां क्वेश्चन है, जैनिज्म से रिलेटेड है, जो ये सिंबल होते थे जैसे आदिनाथ के टाइम पे और ये सब के नाम ये है पूरा। तो इसमें 1432 होगा, यानी कि आदिनाथ के टाइम पे है आपका बुल, और फिर ये बी के टाइम मल्लीनाथ के टाइम पे है वाटर जार, और सी वाला है 3 और डी वाला 2। ये मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था अभी, लेकिन उस टाइम पे इतने अच्छे वीडियो नहीं बनते थे, इसलिए मैं इसको काउंट भी नहीं कर रहा हूं। बार ये हिल केव के बारे में नॉट ट्रू पूछा है इसमें, ठीक है। तो ये जो डी वाला है इसमें 6th सेंचुरी में ये नहीं बनाई गई थी, ये वाला गलत है। मत्स्य महाजनपद वाला हमारे जो राजस्थान वाले वीडियोस हैं, ये विजय यादव जी ने कवर किए हैं, वो बनाते रहते हैं आरएएस के लिए, उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन है ये। तो 8 वाला क्वेश्चन है बी। हालांकि ये यूपी पीसीएस वालों को क्यों पता होना चाहिए, ये वाले क्वेश्चन है, तो ये वाला आप ना काउंट भी करो तो भी चलेगा इसमें, लेकिन ये राजस्थान का है ये। उसके बाद है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में से किसने बोला था ये कि ईस्ट कंपनी इज एन एनोमली बट इट इज अ पार्ट ऑफ ए सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एन एनोमली, ये बोला था जीबी मैकॉले ने। बी आंसर होगा। अब देखिए 26वां वाला क्वेश्चन गलत है एक्चुअली, क्योंकि इसमें पूछा तो है नॉट करेक्टली मैच, लेकिन 2 है गलत इसमें। तो नॉट करेक्टली इसमें 2 मैच है, क्योंकि सन्यासी रिवोल्ट हुआ था 1770 में, इन लोगों ने 1894 लिखा हुआ है।
ऐसा कौन सा सन्यासी रिवोल्ट 1894 में हो गया? और दूसरी बात यह कि कोल अपराइजिंग हुई थी 1832 में और इन्होंने कहा 1870। तो ये क्वेश्चन गलत है। जब आपकी आंसर की आएगी तो आप लोग इसको गलत क्लेम करेंगे और ये क्वेश्चन सभी को नंबर मिलना चाहिए इसका, ठीक है? नहीं तो अगर किसी ने सी किया है या डी किया है, अब ये क्वेश्चन में दो दो आंसर दिए हुए, तो ऐसे क्वेश्चन पिछली बार भी हुए थे, तो आप लोग प्लीज इसको क्लेम जरूर करिएगा, ये क्वेश्चन गलत है। आप चाहे तो देख सकते हैं प्रूफ। 27 में पूछा है कि किसने ये विरोध किया था? ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826, ये राजा राम मोहन रॉय ने किया था, बी आंसर है। 28 में देखिए डच के कहां एस्टेब्लिश किए थे उन्होंने? अपने ट्रेडिंग सेंटर। देखिए ये इसमें आंसर कुछ लोगों ने डी लिखा हुआ है लेकिन वो गलत है, इसका आंसर होगा ए, ठीक है? ये आप देख सकते हैं गूगल करके, विकीपीडिया में एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ, और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें 29 में कि किसने सपोर्ट किया था स्वराज पार्टी को? ये एमए जिन्ना ने किया था, ए आंसर होगा इसका। ये देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी डायरेक्ट हम बता चुके हैं आपको, 1905 में बनी थी। जतिया सरकार, ये देखिए क्विट इंडिया टाइम पे मैंने आपको क्विज में क्वेश्चन पूछे थे, 3 पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, उनमें से ये भी था, तो ये वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्म चेंज हुआ है लेकिन एग्जैक्टली यही बताया था मैंने, एक्सप्लेन भी किया था आपको। 31 का होगा 42। ये पूछा है इसमें कि ये वाला क्वेश्चन मैं बता चुका हूं पहले भी कि आपका किसको वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी मिली थी। ये इवन ये जो कमेंट्स आए थे आइंस्टीन के, वेल्स के और हारोल्ड लस्की के, इन सबके, ये मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में हुआ था, ये एग्जैक्टली बताया हुआ है, क्विज में कराया हुआ है। देखिए अगर आप डेली फॉलो करते रहते हैं हमारे हर वीडियो को तो फायदा आपको जरूर मिलेगा। यूट्यूब से ही सिर्फ मैंने जैसे बीपीएससी के लिए जब पेपर हुआ था, बीपीएससी में डायरेक्टली हमारे वीडियोस से ही 95 क्वेश्चन करीबन आए थे और उसका कट ऑफ गया है करीबन ये कितना 97 के करीब गया है। तो मतलब यूट्यूब में आप अगर किताब से पढ़ते रहे और प्लस जो हमारे वीडियोस से उसको रिवाइज करते रहे तो पूरी तैयारी एक तरह से समझ बूझ के साथ और एनालिसिस के साथ हो जाएगी। फिर इसमें देखिए कौन सा लार्जेस्ट ग्लेशियर है, ये भी एग्जैक्टली क्वेश्चन हम बता चुके हैं पहले ही डायरेक्टली वीडियो से। सियाचिन ग्लेशियर है लार्जेस्ट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाला मैंने यूपी सेंसस में बताया था कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो लोवेस्ट परसेंट है इसका एसटी में, वो है उत्तर प्रदेश, करीबन 0.54% है सिर्फ उत्तर प्रदेश में एसटी की आबादी। कोल्ड करंट कौन सा नहीं, ये मैं पूरा ओशन करंट का वीडियो बना चुका हूं, अगुडाज है इसका आंसर, डी है। कौन सा नहीं है इसमें से, ये पूछा है। अब देखिए माउंटेन पास मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं, नाथुला नहीं है मेघालय में, ये वाला सी है। फिर इसमें कौन सा ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप लिखा है, ये है एबरडीन। ये थोड़ा सा वैसा अलग से आपको जनरल नॉलेज और ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो इस बार मतलब ये जो रट्टाफिकेशन वाले लोग थे ना, जैसे कुछ लोगों ने अपने चैनल में पोर्ट के नाम पूरे रटा दिए थे और प्लस रेलवे स्टेशनों के नाम रटा दिए थे, वो सबसे अब काम नहीं चल पाएगा इतना। थोड़ा सा आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। जो लोग डीप मतलब पूरा थ्योरी के साथ समझ के पढ़ते हैं वही अब आगे जाएंगे। और इस बार मेंस में भी बिल्कुल ये लोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो थोड़ा सा अभी भी टाइम है, एनसीईआरटी आप पढ़ते रहिएगा। और बीच में प्लीज मेरे पास ये कमेंट मत करिएगा कि आप बस क्वेश्चन एनालिसिस करो और अपने कमेंट मत दो, मैं बिल्कुल दूंगा। आपको नहीं देखना है तो प्लीज आप स्किप कर सकते हैं इसको। 38 क्वेश्चन है कि इजराइल के साथ कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री शेयर करती है। ये हमने वैसे मैंने समझाया था आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के टाइम पे जब हम मैथ एनालिसिस कर रहे थे। तो इसका आंसर होगा ए। कौन सा लार्जेस्ट है, ये है कोलोराडो, 40 में आप देखें तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि गांधी जी जब इंडिया आए थे तो उन्होंने केक खाया था, वही है। देखिए क्रोनोलॉजी जो मैंने कई बार क्वेश्चन कराया था, मैं आपको बताया केक, CAK। तो देखिए पहले चंपारण हुआ, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, तो यानी कि 2 4 3 तो आना ही चाहिए। अब 2 4 3 किसी में आ रहा है और किसी में आ ही नहीं रहा है, देख लीजिए आप कहीं भी। तो 2 4 3 में ये वाला हो गया, और बल्कि रोलेट वाला मैं बता चुका हूं 1919 में हुआ है, तो इसमें आंसर होगा 1 ए। 41 में कि किसने हराया था काकाटिया रूलर्स को, ये है अलाउद्दीन खिलजी ने को हराया था इन्होंने, काकाटिया रूलर्स ने खिलजी को। फिर इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट, ये देखिए ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि वैसे 2016 में एक न्यूज आई थी, उसमें हो गया है कि चेन्नई अब हो गया है, और चेन्नई तो ऑप्शन ही नहीं है, चेन्नई डीपेस्ट पोर्ट हो गया इंडिया का। और एनसीईआरटी में अगर आप पढ़े तो लिखा हुआ है साफ साफ कि विशाखापत्तनम इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट इन इंडिया। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है। जब आपकी आंसर किया है तो इसमें क्लेम करिएगा, हिंदी वाले प्लीज मिला लीजिएगा अपना। फिर ये आया था कि कौन सा रॉक सिस्टम इंडिया को, जो कोल सिस्टम है 90% से ज्यादा वहां पे आता है, ये गोंडवाना सिस्टम से आता है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़े तो एकदम उसी में क्लियर लिखा हुआ है। कौन सी इसमें से कंपनी है जो रॉ मटेरियल के क्लोज नहीं, सलेम है ये, ठीक है। उसके बाद रेड सी किसका एग्जाम्पल है, एक्सेल ट्रफ का है ये,
उसके बाद है टॉपिक ऑफ कैंसर, ये मैंने बता चुका हूं कई बार, मैंने आपको वीडियो में भी बताया और वैसे भी बताया है। इसमें पूरा एक मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, मित्र पर गमछा झार, वही उसी से आप याद रख सकते हैं। 1 to 4 इसका होगा आंसर। ये वाला मैंने बताया था आपको, गैरो खासी जयंतिया, ये जो हमने मैप का एनालिसिस किया था उस वीडियो से डायरेक्टली। 47 का सी, 48 में होगा ए, ठीक है, इडुक्की थर्मल पावर स्टेशन वाला करेक्टली मैच नहीं है। 49 में अगर आप देखें, इसमें वाटरफॉल की लिस्ट ली हुई है और इसमें आपको करेक्ट वाला 4213 होगा, ठीक है, ये आप देख लीजिए इसमें। फिर उसके बाद है कि राजधानियां कौन सी करेक्टली मैच नहीं, मतलब आपको ये है कि जो इंडिया के नेबर्स हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि वहां पे कौन सी राजधानी है, क्या हो रहा है, थोड़ी बहुत करंट अफेयर की एक्टिविटी, कौन सा प्रेसिडेंट है, ये सब एक आइडिया होना चाहिए। और वो आइडिया तभी होगा जब आप न्यूज डेली पढ़ोगे और जो जैसे ये जितनी भी चीजें थोड़ा सा एनालाइज करके देखोगे। इसका आंसर होगा डी। 51 में आप इसमें ट्रिक लगा सकते थे। कैसे ट्रिक लगा सकते थे? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मैंने एनसीईआरटी का अभी जो कवर किया है, मतलब ये भी मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ाई थी, उसमें पूरा यही बताया गया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूमिंग कहते हैं, मिल्पा बोलते हैं कई जगह, पूरा ये बताया था कि कहां पे किसको क्या क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वाले को। इसका आंसर देखिए सी का होगा 3। अब सी का 3 किसी में दिया ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए, एलिमिनेशन से हो सकता था। इसमें पूछा है लोकेशन और कंपनी का नाम, इसका आंसर होगा 2413, ठीक है। इसमें भी आप ट्रिक लगा सकते थे 53 वाले में। देखिए मोदी जी ने जब विजिट की थी, तो जो पेरिस में जब की थी विजिट, तो सीन नदी में गए थे वो, वहां से आप डायरेक्टली ये कर सकते थे कि डी का तो आपका होना चाहिए 3। अगर आपने ये पकड़ लिया बस आंसर हो गया ए। फिर ये कौन सी कैनल है जो लार्जेस्ट है, ये सॉरी इनलैंड वाटरवे यूज होती है, लुडविग्स कैनल है ये। लार्ज कॉफी प्लांटेशन ब्राजील में बोलते हैं उनको फेजेंडास, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये हिंदी वाले देख लीजिएगा। इसमें से है कि कौन ऐसा ऑर्गन है जहां पे कोई पेन नहीं फील होगा, दर्द नहीं होगा अगर आपकी सुई हो जाएगी, वो है हार्ट। उसके बाद है कौन से ये जानवरों में खुर होता है, जो वो हूफ्स होते हैं, मतलब ये जयकाल है ये। शुगर में सॉरी स्वीट टेस्ट में जो होता है फ्रूट्स में, वो किसकी वजह से होता है? फ्रक्टोज। मैं करा चुका हूँ साइंस वाले वीडियोस में, अभी जो रिवीजन वाला दिया था उसी में ये क्वेश्चन। नेचुरल सिल्क मैंने आपको साफ साफ बताया हुआ है, पूरा नेचुरल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क। एनसीईआरटी वाले एग्जैक्टली वीडियो बताया, तो एनसीईआरटी वाले आपने एनालिसिस देखी नहीं थी उस टाइम, मैंने इतने मेहनत से बनाई थी और किसी ने नहीं देखी थी उस टाइम, बहुत कम लोगों ने देखी थी, सिर्फ हजार व्यू आए थे। अगर आप अभी भी आप चाहते हैं कि ठीक से तैयारी करें, तो एनसीईआरटी वाली जो सीरीज है 6 से लेकर 10 तक की मैं बना चुका हूं, उसको पूरा कर लीजिएगा। ज्योग्राफी की 11 12 की मैं अभी कर दूंगा, वो भी कंप्लीट। इस दिसंबर तक एनसीईआरटी पूरी ज्योग्राफी की खत्म कर देंगे, प्लस हिस्ट्री की पूरी खत्म, और लक्ष्मीकांत पूरा बेसिक से पढ़ेंगे एकदम कॉन्सेप्ट में बिल्कुल जाके, ठीक है। 59 में हो गया सिल्क आंसर। इसमें पूछा है कौन सा नॉट करेक्टली मैच, देखिए नॉट करेक्टली और करेक्टली बहुत ध्यान से देखना है, इसमें होगा डी आंसर। उसके बाद है यूरिया क्या होता है, इसका होगा ए, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क 1996 में। सी होगा ये एलपीजी सिलेंडर में जो लीकेज होती है वो किस लिए होती है, मैंने आपको बताया था। देखिए एलपीजी प्रोपेन ब्यूटेन से होती है उसमें गैस, अब उसमें वो तो ऑर्डरलेस होती है, एग्जैक्टली यही बताया हुआ है, क्विज में पूछा था ये मैंने क्वेश्चन, उसमें इथाइल मरकैप्टन को मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद होगा इसका हो गया डी। 64 में अगर आप देखें तो एक असर्शन और एक रीजनिंग दिया हुआ है, इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट गलत सॉरी सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है। तो 64 का होगा आपका बी। 65 में आपको विटामिन के ये फैक्टर से रिलेटेड है क्वेश्चन, विटामिन डी वाला होगा आंसर। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन से होता है ग्वाइटर, 66 का सी। 7 का होगा टार्टरिक एसिड, ये एग्जैक्टली मैंने बताया हुआ है। इसमें किसमें होता है? ग्रेप्स, टामारिंड, ये साइंस वाली वीडियोस में जो मैंने अभी कल परसों रिवीजन वाला किया था उसी में से है ये। कौन सा मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करेगा? हाइड्रोजन ही करेगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस पे कोई होगा ही नहीं, कोई मतलब गैस इमिशन ही नहीं होगा। हालांकि उसके लिए अभी तक सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया, लेकिन इसीलिए कई बार प्रयास चलते रहते हैं, न्यूज में आता रहता है। फिर कौन सा ऐसा है जिसके पास लार्जेस्ट ब्रेन है इन प्रोपोर्शन ऑफ उसका बॉडी साइज, मतलब उसके बॉडी साइज के प्रोपोर्शन में लार्जेस्ट ब्रेन है, वो है डॉल्फिन। इसके बाद होगा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं प्रिसाइजली, डॉप्लर इफेक्ट के थ्रू। उसके बाद देखिए ये दिया हुआ है 5 बल्ब है 100 वाट कैपेसिटी के, और उनको आपने 20 घंटे के लिए चला दिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो किलोवाट आवर में आ जाएगा। 5 इंटू 100 इंटू 20 यानी कितना आ जाएगा? ये 10,000 आ जाएगा। 1 किलोवाट आवर होती है 1 यूनिट, तो मतलब 10 यूनिट हो गया। 71 का हो गया सी। 72 में पूछा है कि अगर आप अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन को 100 ग्राम ये शुगर को मतलब मिक्स कर देंगे ½ लीटर वाटर से, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा,
उसके बाद मोबाइल फोन चार्जर क्या होता है, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। देखिए ये आपने मोबाइल कभी भी लगाया होगा तो देखा होगा कि जो मोबाइल की बैटरी है वो बहुत कम उसको पावर चाहिए होता है एग्जैक्टली। तो इसीलिए जो मोबाइल चार्जर होता है वो स्टेप डाउन कर देता है, मतलब जितना आ रहा होता है उसको कम करके जितना मोबाइल को चाहिए होता है उतने में चार्ज कर देता है। ठीक है, कुछ वॉट होते हैं, शायद 20-30 वॉट होता है, तो इसलिए स्टेप डाउन है 73। थोड़ा सा मतलब लॉजिक लगा सकते थे। स्टोन जो प्रेजेंट होते हैं गाल ब्लेडर में वो अफेक्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ फैट को। उसके बाद कौन सा इसमें से पूछ रहा है कि जेनेटिक डिसीज नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा है। ये नाइट ब्लाइंडनेस है क्योंकि ये विटामिन ए की कमी से होती है। तो 75 का हो गया ए। हिंदी वाले देख लीजिएगा अपना 76 में देखिए एग्जैक्टली मैंने सेंसस वाला डेटा किया था पूरा, आपको बताया भी था कि नागालैंड केवल ऐसा है जो भारत का सेंसस वाला है उसमें पॉपुलेशन एक्चुअली पिछली बार से डिक्रीज हुई है। तो इसका आंसर होगा ए, एग्जैक्टली बताया हुआ है। इसमें फिर 77 में पूछा है ये कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 1993 में 16.5 मिलियन बच्चों की डेथ हो गई थी। उसमें से आप देखें तो इन्फेक्टियस डिसीज थी और ये अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम है। दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है और ये रीजन भी है उसका। डायमंड को कट करते हैं शाइन करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, डायरेक्टली बताया हुआ है मैंने आपको। इसमें है कि कौन सा, ये देखिए ओपीएम क्या है, ये मैंने बताया था आपको, पूरी लिस्ट देख दी थी एक एक की क्या क्या। इसमें एक भी आप पकड़ लेते हैं, देखो क्विनीन होती है जो, वो होती है एक्चुअली ये रूट होती है वो, तो डी का 1 होगा। अब आपका ए सी चला गया। फिर रबर होती है स्टेम, ये वाला 2 भी अगर आपको याद रहते तो आप कर सकते थे, इसका आंसर होगा बी। टेलीविजन में जो कई बार सिग्नल नहीं आते हैं रेन के टाइम पे, उसका आंसर ये नहीं है, एंटीना से उसका कोई मतलब नहीं होता है। 2 और 3 है इसका, 80 का होगा सी। 81 में SEZ जो ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जनवरी 2017 में, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ये मिनिस्ट्री वाइज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी स्कीम। ब्रिक्स ने नई बैंक डेवलप की थी, उसको नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, सी है, बहुत इजी है। अब देखिए ये 83 वाला क्वेश्चन गलत है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी को लॉन्च की गई, अटल पेंशन 9 मई 2015 को, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को, और प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 28 अगस्त 2014 को। तो ये एक्चुअली होना चाहिए 4312, जैसा कि कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो 4312 होना चाहिए यहाँ पे, ये गलत है, आप क्लेम कर दीजिएगा जब आंसर की आएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए होता है। 85 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 11th प्लांट में रखा गया था 28 टारगेट। सक्षम ये हमने डायरेक्टली वीडियोस में डिस्कस किया है, एक नया इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क है। स्टार्टअप के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कैसे कैसे फुलफिल कर सकते हैं, तीनों ही है, थोड़ा सा आइडिया बस आपको होना चाहिए। चारों इसका ऑप्शन है, डी होगा इसका। हिंदी वाले लोग देख लीजिएगा। फिर इसमें है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में क्या फैक्टर नहीं होगा, देखिए लीजर नहीं होगा, हेल्थ एजुकेशन और इकोनॉमी तो होगा ही। जो जैसे आप अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी देखें तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, LEI, यानी कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम, तो ये तीनों तो होगा ही, लीजर वाला नहीं होगा। 88 का डी है। 89 वाला स्वदेश दर्शन स्कीम मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें से पूरा बताया था, सूफी सर्किट होगा उसमें। 90 वाले में यूपी का करंट अफेयर से डायरेक्टली क्वेश्चन आया ये। इसमें यूपी की अब अनस्किल्ड लेबर की ये कर दी गई है, कितनी वेज, 7400 रुपए पर मंथ। 91 में कौन सा जो स्टेट है वो इकोनॉमिकली तो टॉप पे है लेकिन सेक्स रेशियो के बेसिस पे ये लोवेस्ट है। आप देखिए इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, थोड़ा सा इंटरप्रेट करने वाली बात है। आयोग जो आंसर देगा वो होगा मेरे हिसाब से। तो देखिए महाराष्ट्र वैसे तो GSDP वाइज तो नंबर 1 है, लेकिन वो सेक्स रेशियो वाइज लोवेस्ट नहीं है। और जो हरियाणा है वो बाकी तीनों से इकोनॉमिकली तो कम है, लेकिन वो सेक्स रेशियो में लोवेस्ट है। तो ये इंटरप्रेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं, आयोग बताएगा इसका आंसर क्या है। 91 का इसमें कोई एग्जैक्टली आंसर नहीं है। 92 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था, उसमें बोला गया जो प्राइवेट मेडिकल सेक्टर है वो करीबन अर्बन एरिया में 70% लोग प्राइवेट में ही जाते हैं, तो सी है इसका आंसर। ऊर्जा गंगा वाला मैंने डायरेक्टली क्विज में किया था, इसलिए मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको डायरेक्टली क्विज में बताया था, आप लोग को याद होगा अगर आपने डेली फॉलो किया है तो। 1-2 आंसर है। ये ईरान से इंडिया तक थोड़ी ना स्कीम है, ये तो ईस्ट इंडिया के लिए है, गैस पाइपलाइन के लिए। ठीक है, 94 में भी आप थोड़ा सा भी एक आइडिया लगा लेते तो हो जाता। देखिए सहारनपुर फेमस है वुड कार्विंग के लिए, बस आपने अगर डी वाला 4 पकड़ा तो बस हो गया आंसर एलिमिनेट। 94 का बी है। यूएनओ ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डिफिनीशन 1995 में की थी, बी होगा इसका आंसर। उसके बाद है ये क्रोनोलॉजिकल, यहाँ पे स्कीम को लगाना है, यहाँ पे ये वाली सही है, 1 2 4 3 होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा आइडिया अगर आपको लगे तो
जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये काफी लास्ट में की गई है, बाकी तीनों हो चुकी हैं पहले। मुद्रा तो उसी टाइम पे हो गई थी जब ये मोदी जी आए थे, ये मुद्रा हो गई, ये जनधन योजना हो गई, ये सब चीजें पहले ही हो चुकी थी। तो इसका आंसर होगा 1। फिर उसके बाद है यूनेस्को की पहली वर्ल्ड समिट सोशल डेवलपमेंट के लिए हुई थी कोपेनहेगन में, 97 का डी। 98 में ये पूछा है आईसीडीएस के अंदर क्या नहीं आता है। अब देखिए इसमें 2 आंसर हो सकते हैं इसके, क्यों हो सकते हैं 2? पहले दोनों तो बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा वाला ये कहीं नहीं लिखा है, आईसीडीएस की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए कि आपका फ्री बुक या फिर स्कूल ड्रेस देंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन की एजुकेशन आप चिल्ड्रन को देंगे। 3 से 6 साल का बच्चा क्या समझेगा ऐसे? तो ये आईसीडीएस में भी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि उनके पेरेंट को दिया जाएगा, मदर को दिया जाएगा हेल्थ और ये न्यूट्रिशन का ख्याल रखने वाली जो एजुकेशन है, कि क्या क्या आपको बातें ख्याल रखनी चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है मेरे हिसाब से। मैंने पूरा साइट पे जाके देखा है, आप भी एक बार देखिए और फिर अगर आपको लग रहा है कि कुछ और इसका इंटरप्रिटेशन निकल सकता है तो बताइए। जब क्वेश्चन की आंसर की आएगी तो सीओडी दोनों में क्लेम करिएगा आप लोग। ये वाला बिल्कुल सही है। कौन से में पूछा है कि कौन सा मिशन नहीं है। अब देखिए उदय वाला ठीक है, हृदय वाला ठीक है। स्वच्छ भारत का मिशन ये थोड़ी ना है सेफ ड्रिंकिंग वाटर देना, उसका मिशन है क्या? ओडीएफ फ्री बनाना इंडिया को, ठीक है। ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच से मुक्त बनाना। ये देखिए अब कितना पुराना जाके क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी की कॉपी करने लगे हैं ये लोग। यूपीएससी की आदत रहती है कि ये लोग पिछले 2-3 साल में उठा के 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वही अभी कर रहे हैं। 2015-16 का बताइए पूछा है कि चक्रव्यूह चैलेंज क्या था, तो ये सी आंसर है इसका। फिर उसमें देखिए मिताली राज के बारे में क्वेश्चन पूछा है। अब ये वाला मैंने एग्जैक्टली डिस्कस किया है, मैंने आपको बताया भी था मिताली राज के बारे में पूरा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिएगा इनको। इनके बाकी तो तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इनके नाम जो रिकॉर्ड दर्ज है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी नहीं, वो हाईएस्ट नंबर ऑफ हाफ सेंचुरी है। तो 1, 2, 3 इसका करेक्ट है। मालाबार एक्सरसाइज डिफेंस वाले में पूरा किया है, इंडिया, जापान, यूएसए। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंडिया की रैंक बता चुका हूँ आपको 116। सफदरगंज वाला डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये डेमो ट्रेन ये लॉन्च की गई है सफदरगंज से। फिर ये 2017 का डैन डेविड प्राइज, ये भी मैंने बताया, श्रीनिवास कुलकर्णी। फेडरेशन कप, ये तो मैंने अभी क्विज में भी बताया था, ये जर्मनी जीती है चिली को हरा के। 107 में G20 समिट में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था। 12 वाली हुई थी जर्मनी की, ये मैंने अभी भी फिर से बताया आपको 2-3 दिन पहले जब रिवीजन करवाया था। 13वीं वाली कहाँ पे होगी? अर्जेंटीना में होगी। तो बस 2 वाला गलत है, 2 वाला जिसने पकड़ लिया बस उसका आंसर हो गया बी। एलिमिनेट जरूर करने पड़ेंगे, एक इंटेलिजेंट आपको गेस जरूर करना पड़ेगा एग्जाम में। कस्तूरी रंगन एजुकेशन का फाइनल ड्राफ्ट करेंगे, ये भी अभी मैंने 2-3 दिन पहले बताया था। ढोला सदिया का ब्रिज, ये 9.15 किलोमीटर का एग्जैक्टली, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर्स में, क्विज में भी। इंडिया की जो नई ट्रेन है तेजस कहां से कहां तक चलेगी, ये भी मैंने देखिए, ये सब क्वेश्चन मैंने यही सब ऑप्शन में रखे थे, वही डायरेक्टली क्वेश्चन आए, मुंबई करनाली। फिर उसके बाद है ये संघाई कॉर्पोरेशन, ये जो एससीओ की समिट हुई थी जहां पे इंडिया और पाकिस्तान को इंडक्ट किया गया, अस्ताना में हुई थी, यहाँ ताशकंद नहीं है। होस्ट कंट्री 9th ब्रिक्स समिट की ब्राजील है, ये तो सॉरी यहाँ पे होस्ट कंट्री जो 9th है ये ब्राजील नहीं है, यहाँ पे चाइना है, ये चाइना है, ठीक है। ये गलत इसमें लग गया व्हाइट वाला, ये येलो वाला, ये चाइना है। जियाजिंग में हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद है जियामिन डिक्लेरेशन, सॉरी जियामिन डिक्लेरेशन हुआ था, ये होगा इसका ए आंसर होगा। उसके बाद है 50 वाला, ये जो आपकी ये स्वच्छता वाली रैंक थी उसमें गोंडा लास्ट पे, ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरा आपको बताया था मैंने। अर्बन वाले में कौन सा है, आपका रूरल वाले में कौन सा है, जैसे सिंधु दुर्ग, और ये सब पूरा हम देख चुके हैं, इसमें सब कुछ इसमें डिस्कस कर चुके हैं। सरस्वती सम्मान वाला महाबलीपुर सब सेल है, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि जो इस बार के अवार्ड है पूरी लिस्ट देख लो, जरूर आएगी, देखिए उसमें से पहला क्वेश्चन ही था ये सरस्वती सम्मान वाला। थीम पे भी क्वेश्चन आया था, ये वाला एग्जैक्टली कराया था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम थी फैमिली प्लानिंग एम्पावरिंग पीपल डेवलपिंग नेशन, ये हम बता चुके हैं। जैपनीज इंसेफेलाइटिस वाला ये जो रिसर्च सेंटर यूपी में आएगा, बी आंसर होगा। ग्लोबल स्किल पार्क, देखिए मैंने दोनों चीज बताई थी आपको, एक पार्क था वो भोपाल में कर रहे हैं और एक इंस्टीट्यूट था जो स्किल वाला वो कानपुर में खुल रहा है, दोनों इसीलिए मैंने एक साथ क्वेश्चन में रखा था अपने क्विज वाले फॉर्म में। आप जाके देख लो जो हार्ड क्विज कराइए, एग्जैक्टली उससे क्वेश्चन ना मिले तो बताना। उसके बाद देखिए ये जो पीस टॉक्स हुई थी इजराइल और फलस्तीन के बीच में पेरिस में हुई थी, एग्जैक्टली ये पूछ चुका हूं मैं। ये के श्रीकांत ऐसे पहले हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन सीरीज जीती थी, ये आपको बता चुका हूं मैं पहले भी। इसमें देखिए आपको एक चीज पकड़नी थी बस कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देहरादून में है। अगर आप ए वाला पकड़ लें कि ए वाला है 3, तो बाकी आप बता दीजिए कहाँ लिखा है ए में 3, एलिमिनेट करके करिए ना, हर चीज में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
हर चीज मत सोचो, मतलब आप अभी तक आप क्वेश्चन के उससे सोचते थे, अब आप आंसर के उससे भी सोचा करो कि अगर हर चीज, मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया तो आप सब कुछ जान गए, कुछ दिमाग भी लगाना होता है वहां पे। आप क्वेश्चन के हिसाब से नहीं सोचो, आप एग्जामिनर की तरह सोचो कि कैसे वो क्या फंसाना चाह रहा है। वो ये फंसाना चाह रहा है कि आप एलिमिनेशन पकड़ो, तो आप एलिमिनेशन वाले जो मैथ का फॉलोइंग है उसमें तो एलिमिनेशन पकड़ना ही पकड़ना चाहिए। बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि कहीं से एक चीज अगर आपको पता है जो वो मिल जाए, बस हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब, ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया था 22 में, हैप्पीनेस में बताया था, नॉर्वे की पहली रैंकिंग थी। उसके बाद एक स्पोर्ट परफॉर्मेंस इसकी थीम नहीं थी। अब वैसे भी आप इसमें सेंस भी लगा सकते थे, एक्सपोर्ट के लिए कभी भी ये मतलब किसी भी ऐसे देश की बजट की थीम ऐसे नहीं होती है, मतलब एक थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता था। यूथ तो हमेशा फोकस रहता है, रूरल वाला रहता है, पुअर वाला रहता है, तो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट वन ही होगा, ए वाला होगा। 124 में होगा बी, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से नहीं निकलते हैं। उसके बाद 125 का होगा आरएसपीएम का साइज है। देखिए आरएसपीएम में भी थोड़ा सा इसमें ये रेस्पिरेटरी वाला, रेस्पिरेबल वाला है, तो ये आप देखिए पीएम 2.5 होता है जो बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको सांस में जब कई बार सांस लेते हैं तो अंदर चले जाते हैं। तो इसमें से भी थोड़ा आइडिया लगा के आप कर सकते थे कि 5 माइक्रोन से कम होंगे मीटर से, उसी से कम वाला होगा, तो इसका आंसर है डी। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 9 है, पूरा बताया था यूपीजीके में। क्लाइमेट चेंज की वजह से सोशल टेंशन बढ़ रहा है, और इसका मतलब ये है रीजन क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है एक्सट्रीम वेदर की वो बढ़ रही है। बिल्कुल दोनों करेक्ट है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट है आंसर, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। जिम कॉर्बेट, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, उन लोग के लिए दिया है जो कुछ ना कर पाए, तो कम से कम ये क्वेश्चन तो कर ही ले, बी है इसका आंसर। 129 का है इसका सी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और लैंडस्केप। हिंदी वाले आप देख लीजिएगा प्लीज। उसके बाद देखिए डे, ये मैंने क्वेश्चन आपको कई सारे ऐसे प्रैक्टिस कराए थे, 4 फैक्ट एक ही क्वेश्चन में पूछ के। अब चारों डेट अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते हैं। एंटी टोबैको डे होता है 1 मई को, सी आंसर होगा इसमें, नॉट पूछा करेक्टली मैच। ग्रीन हाउस की वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, अब देखिए ये क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला ही तो है, वो पूछा तो यूएन का ही तो है गोल वो, तो थोड़ा समझना पड़ेगा ये सब चीजें। भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये भी उन लोग के लिए जो कोई कुछ ना कर पाए तो कम से कम ये वाला कर ले। मिथाइल आइसोसिनेट, बहुत सिंपल है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, कई बार 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 पूछा जाता है। ये कौन सा नॉट करेक्टली मैच है, बाकी तीनों ऊपर वाले सही है, मैं इसको बता चुका हूं। पूरी डिजीज में कौन सी किससे होती है, ये डी वाला सही है इसका। देखिए 135 में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 0.03, विकिपीडिया में लिखा हुआ है 0.04, मैं एनसीईआरटी वाला मानूंगा, उसी के साथ जाऊंगा। 135 का होगा बी। अमाउंट ऑफ रेन, ये ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। उसके बाद आप देखें तो ये मैच द फॉलोइंग है, इसमें भी आप पकड़ सकते थे। ये कैसे पकड़ सकते थे, देखिए मैनग्रोव तो सुंदरबन में ही है ना, ये बताया था मैंने आपको, मैनग्रोव वाले एरिया, कोरल रीफ वाले एरिया, तो मैनग्रोव जब सुंदरबन में है तो जब सी का 1 हो गया तो उसके बाद कहीं जाने की जरूरत है, ये देखिए सी का 1 और कहीं दिया है तो 137 का डी होगा। बायोडाइवर्सिटी को मैक्सिमम डेंजर कहां से है, इस ये भी थोड़ा इंटरप्रेटर वाला है, कौन सा आयोग मानेगा वो है। इसमें ऑप्शन ए भी सही है और सी वाला भी सही है। बिल्कुल यूपी पीसीएस को एकदम ऐसा कुछ तो हुआ है, कुछ ऐसा चेंज किया गया है, यूपीएससी की तरह बिल्कुल इन लोगों ने पैटर्न इस बार फॉलो किया है। ऐसे क्वेश्चन कर दिया है कि अब कोचिंग वाले और बाकी सब लोग इंटरप्रेट करते ही रह जाएंगे और फाइनली बताएगा आयोग, बाप बाप ही होता है। उसके बाद 139 में आपका ये कौन सा प्राइमरी कॉज है क्लाइमेट चेंज का, 124 है इसका आंसर। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेसिंग एजेंट, ये वाला थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, बहुत एग्जैक्टली अगर पता हो तभी आप कर पाएंगे। कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट होता है, इतना कौन पढ़ता है यार, सी है, डी आंसर है इसका। तो मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पेपर आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ा डीप एनालिसिस करके अच्छे से बेसिक से पढ़ेंगे तो आप आराम से इसमें 110 क्वेश्चन तो कर ही सकते थे कम से कम। और उसके बाद देखिए 141 का भी थोड़ा सा लॉजिकल है ये। बायोमास सबसे ज्यादा कहाँ होगा यार, सबसे ज्यादा तो वही होगा जो एवरग्रीन है, एवरग्रीन मतलब कि रेन फॉरेस्ट हो गया, तो वही बी आंसर हो जाएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बता चुका हूं मैं, 1980 में पूरे एक्ट की लिस्ट दी थी यूपीएसआई वाले वीडियोस में। उसके बाद है आपका यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। कोरम का मतलब होता है 1/10 होनी चाहिए कम से कम स्ट्रेंथ। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली यही ऐसे ही पूछा था, पूरे एक अमेंडमेंट बताए थे। राइट टू प्रॉपर्टी कितने बार मैं बता चुका हूँ, 44 से होता है, हुआ था ये, सॉरी बी का हो गया 4। आपको एक चीज पकड़नी है, इसमें 2 चीजें पकड़नी पड़ेंगी सारी, यहाँ पे एक से नहीं हो पाएगा। अब देखिए एसएसआई को प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट से किया था, तो डी का हो गया आपका 2, ठीक है, डी का हो गया आपका 2 और बी का हो गया आपका 4। आप जो ये है आपका एज घटाई गई थी 61 से घटाई गई थी, तो सी का हो गया 1।
तो इससे आप सी कर सकते हैं, कई बार बता चुका हूं मैं इसमें आपको। ठीक है, 145 हो गया, 146 में आपका हो गया। कौन सा कॉमन है यूएस और इंडिया के बीच में? ये 3 वाला होगा सिर्फ। देखिए इसमें आप देख भी सकते हैं कैसे, इसमें एक्चुअली जो प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो वो वाला तो ठीक है, लेकिन इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर है सिर्फ इंडिया में होते हैं, यूएस में नहीं होते हैं वो। तो ये वाला 4 वाला गलत होगा, 4 वाला गलत होगा। बस ये भी अगर आपको पता होता तो बस ये हो गया आंसर ए। फिर इसके बाद है 147 में आप देखें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो सबको फॉलो करना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको पार्लियामेंट थोड़ी ना बनाती है, इसको तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है। 148 का है कि आपका जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है, कोई भी मतलब जो इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशियली है या फिर एग्जीक्यूटिव, ये सब कोई सुप्रीम थोड़ी ना, सब में सेपरेशन ऑफ पावर है, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइटम नहीं है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, लेकिन इसका करेक्ट वो नहीं है। सरकारिया कमीशन का मेंबर थे डी.आर. सेन। ठीक है, उसके बाद 150 में राज्यसभा से वही डायरेक्टली क्वेश्चन आया, मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूं, उसका आंसर है 2314। तो ये एनालिसिस है पूरा, और फाइनली मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी मैंने फिर से पूरा देखा है पेपर और एनालाइज किया है। क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आपने कॉन्सेप्ट से भी पढ़ा होता, अच्छे से पढ़ के और हर चीज समझ के पढ़ा होता, सिर्फ लूसेंट और घटना चक्र में जो चीजें आती हैं पुराने पेपर, उनके भरोसे न रखे, उनको सिर्फ एक बेस रख के कि भैया ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब सब कुछ बदल रहा है, जिंदगी में चेंज नियम है। जब सब लोग जैसे यूपीएससी बदल रहा है तो यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस भी बदल रहे हैं। पीसीएस का पेपर सही बात पीसीएस लेवल का बनाया गया पहली बार, कि अब लगता है कि हाँ पीसीएस ही ये लोगों को चाहिए। जैसे आप देखें कि जो लूसेंट से ही पढ़ के जो कई सारे एग्जाम है, जैसे क्लर्क लेवल हो गया या और ऊपर लेवल हो गया, आरओ लेवल हो गया, इन सब में भी उसी से आता था। यूपी पीसीएस, अपर पीसीएस में भी उन्हीं से आता था, तो एक डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहे थे। प्रीलिम्स में पहली बार यूपी पीसीएस ने बहुत अच्छा पेपर बनाया है, तारीफ तो करनी होगी कि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि आप जो लोग सही बात सीरियसली पढ़ाई करते हैं उनको नहीं ऐसे छोड़ना चाहिए। हाँ ये जरूर है, कुछ पुराने प्लेयर को इसमें थोड़ा फायदा भी हुआ होगा, कुछ लोग का लॉस भी होगा। मैंने आपको बताया था कि देखिए आप समझते रहिए, मैं एक्चुअली हर एग्जाम की एनालिसिस करता हूं तो मुझे ये आइडिया रहता है कि कैसा ये लोग बदल रहे हैं। यूपीएसआई में मैंने आपसे साफ साफ बताया था कि यूपी पीसीएस का मुझे लग रहा है कि इस बार ये लोग पैटर्न चेंज करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे फोकस होगा, क्योंकि ये लोग यूपीएससी को फॉलो करते हैं। अब यूपीएससी भी स्टैटिक में एकदम घुस घुस के पूछ रहा है, तो वैसे ये लोग भी करने लगे। तो भैया जी बात ये है कि आप एनसीईआरटी ठीक से पढ़ो। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में 10 तक कर चुका हूं, पूरी आप वीडियो देख डालो, बिल्कुल यूट्यूब में फ्री है, बिल्कुल जितने बार देखने देखो, डाउनलोड कर लो, अपने मोबाइल में देखो, बार बार डेटा यूज मत करो। 11th 12th वाला जो है एनसीईआरटी का ज्योग्राफी, वो मैं अभी कर दूंगा फिनिश। हिस्ट्री की पूरी बुक मैं करूंगा ओल्ड एनसीईआरटी वाली, और वो पूरी इसमें आपको कर दूंगा दिसंबर तक। प्लस पॉलिटी की लक्ष्मीकांत भी करोगे। अब जो है स्टेट पीसीएस के लिए जितने भी मतलब जो बेसिक बुक है वो सब मैं करूंगा। यूट्यूब में बिल्कुल फ्री वीडियो रहेगा, कुछ जो पीडीएफ के नोट्स बनाऊंगा, और मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप चालू करने वाला हूँ, वो पूरा 2018 के लिए है, पूरा वो करीबन 1 साल तक के लिए ग्रुप होगा, तो उसकी फीस रहेगी थोड़ी सी ज्यादा, तो वो अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो कर लीजिएगा। उसमें पीडीएफ और प्लस मेरा जो कई बार वॉइस इनपुट होता है उसके लिए होती है वो चार्ज। नहीं भी आपको करना है तो यूट्यूब में आप वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब में सब रहता है। 1 अक्टूबर के आसपास चालू होगा वो ग्रुप, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको यूट्यूब में, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से ये आंसर की है। अब कट ऑफ सुन लीजिए, जनरल और जो ओबीसी वाले हैं, अगर उनके आपके 95 से 105 क्वेश्चन के बीच में सही आ रहा है तो बिल्कुल मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। एससी एसटी के जो एससी के लोग हैं, जो एससी वाले करीबन आप ये मानो करीबन आपके 90 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो सही है, और गर्ल्स के भी, गर्ल्स जो है वो 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं अगर आपके, करीबन 85 से 90 के बीच में, 85 से 92 मतलब ऐसी रेंज, 88 से 92 के बीच में। एसटी वाले करीबन आपके अगर 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो, और प्लस जो एक्स सर्विस मैन है अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको मेंस के लिए लग जाना चाहिए। वैसे भी अभी लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली, तो तैयारी बेकार तो नहीं जाएगी कम से कम। जनरल में कट ऑफ मेरे हिसाब से करीबन 132 से लेके 136 आप मान लो, इसके आसपास ज्यादा नहीं जाएगा। पिछली बार 141 था, इस बार बिल्कुल गिरने के चांसेस हैं, लेकिन यूपी में किसी का भरोसा नहीं, यूपी में टैलेंट बहुत भरा पड़ा है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ उससे भी ज्यादा चला जाए या फिर उसके बराबर रहे, लेकिन कम होने के प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये मेरी एनालिसिस थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कम से कम एक बार आप एक्नॉलेज कर दीजिएगा, जो लोगों को भी मेरे वीडियो से सही बात फायदा हुआ, उससे मुझे ये बूस्टअप मिलता है, मोटिवेशन मिलती है कि मुझे आगे भी कंटिन्यू करते रहना है और ऐसी ही चीजें देते रहनी है आपको, जिससे आपका फायदा होता रहे। कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि यूट्यूब में जो लोग, मैं अभी फेसबुक में लोगों के कमेंट देख रहा था, लोगों ने बोला है कि
जो यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं उनको बस पेपर टफ लग रहा है। भैया जी ऐसा नहीं है, यूट्यूब में आपको सब लेटेस्ट पता चल जाता है, क्योंकि अगर आप बुक के कीड़े बने रहोगे सिर्फ बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बुकें अब एकदम वो आउटडेटेड हो चुकी है, फैक्ट बहुत सारे गलत है, दुनिया चेंज हो रही है, यूपीपीएससी भी चेंज हो रहा है। तो आपको डेटा पुराना वाला तो पता होना ही चाहिए, नए वाला भी आपको आइडिया होना चाहिए। और हम जो आपके लिए लाते हैं वो यही करते हैं कि पुराने वाले को नए वाले के साथ मिला के लाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।